हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग पुण्य स्मृति के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज दूसरे दिन के अपराह्नकालीन सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित हैं। पूर्व सूचना और घोषणा के अनुसार मंच के नियमानुसार आज पूर्णाहुति सत्संग का कार्यक्रम हम सभी लोगों ने दोपहर के 2 बजे से तत्व और गुण वंदना के साथ किया। वेद पाठ के उपरांत अब हम सभी लोग भजन एवं प्रवचन की ओर प्रस्थान करते हैं। पूर्णाहुति सत्संग के कार्यक्रम में स्थानीय एवं बाहर के मंचों से पधारे हुए महानुभावों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा अपने अपने भाव और विचार को रखा जाता है। इस क्रम में सर्वप्रथम हम सभी लोगों के समक्ष परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित मंच की श्रृंखलाओं में बेहपुर मंच से आए हुए श्री वासुकी प्रसाद जी अपने भाव और विचार को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। श्री वासुकी प्रसाद जी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे गुरुदेव स्विच दे दीजिए, ऊपर में होगा स्विच। मेरे गुरुदेव मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन
तुम्हारा, तेरे नाम का आगे तो गाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझो को ही ध्याता रहूं मैं। तेरे नाम मुझको है प्राण से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से ये हटाते हैं दुनिया, इशारों से मुझो को ये बुलाते हैं दुनिया। हरगिज न देखूं मैं ये दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे शिव मानो में ना समाये न कोई, लगन का दीपक बुझाए न कोई। तो ही मेरी किस्मती है, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और जाजू भी गवाया। फिर कभी दुनिया में भेजो न दोबारा, फिर कभी दुनिया में भेजो न दोबारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अगले क्रम में हम सभी लोगों के समक्ष नवगछिया मंच से आए हुए श्री राम सेवक जी अपने भावों को रखने जा रहे हैं। श्री राम सेवक जी।
देव माता पिता तुम्हें वंदोप्य सखा तुम्हें विद्या द्रविणं ध्यान पूजा गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरु बिनु ज्ञान न उपजा गुरु बिनु मिले ना भेद गुरु बिनु संसार मिटा जय जय गुरुदेव सात समंद की मसिकरा लेखनी सब बन राय धरती सब कागज करा गुरु गुण लिखा न जाय साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय साच है ताके हृदय गुरुआप सकल पदार्थ यही जग माही कर्महीन नर पावत नाही यह गुण साधन नहीं होई तुम्हारी कृपा पाव कोई तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान मन पवित्र हरि भजन करो त्रिविध होत कल्याण हरिजन तुम्हारा भला जितन दे संसार हारे को हरि मिला जितन को जमपुर द्वार गुरु शरणं गुरु शरणं हरि स्मरणं श्री हरि स्मरणं गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए आत्मा से परमात्मा से आत्मा से परमात्मा की ओर मिला दें वही गुरु है। गुरु प्रकाश देते हैं ज्ञान देते हैं और भवसागर पार देते हैं। भवसागर अब सूख गयो फिकर नहीं मोहे तरन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन हरि स्मरण की शांत जीवन दर्शनम शांत
प्रशांत जीवन दर्शन गुरु शरणम गुरु शरणम हरि स्मरणम। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जप यज्ञ और प्राणायाम यज्ञ सर्वोपरि यज्ञ होता है। उसमें न जल का द्रव्य है, न धूप अगरबत्ती या मिष्टान या पत्र, सिर्फ अपने आप को गुरु के शरण में रहकर गुरु के आदेश का पालन कर और श्रद्धा पूर्वक आसन प्राणायाम करें और गुरु मंत्र जो दिए हैं गुरु जी महाराज, उस मंत्र का निरंतर जाप करें। खाते पीते उठते बैठते आते जाते निरंतर गुरु मंत्र जो है वह मंत्र का जाप निरंतर करें और प्राणायाम करें, आसन करें, आप भवसागर कर जाएंगे। और भवसागर करने के लिए अगर महामूर्ख भी है तो दूसरों की सेवा करेगा, सेवा भाव से वह भवसागर कर जाता है। धरती माता की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, घर परिवार की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, समाज की सेवा करें और सेवा से मनुष्य भवसागर कर जाता है। संसारिक इच्छा मनोकामना अभिलाषा सब मिट जाती है। आगम निगम प्रसिद्ध पुराण असेवा धर्म कठिन जगदान धर्म दूसर सत्य समान गावहि मुनि जाना वेद पुराण। जीवात्मा महात्मा परमात्मा, अगर जीवात्मा भवसागर करना चाहते हैं तो महात्मा के शरण में जाना पड़ेगा और महात्मा के शरण में लाकर उनके आदेश का पालन करने, निष्काम भाव से उनके वचनों का पालन करने से, सेवा करने से आप परमात्मा की प्राप्ति आपको इसी जीवन में मिल जाएगी। महात्मा ही इस संसार को पवित्र करने वाले होते हैं। महात्मा मन की गंदगी को साफ करते हैं और शरीर की गंदगी को मिट्टी से, जल से, साबुन तेल से गंदगी साफ किया जाता है। लेकिन मन की गंदगी अगर साफ करते हैं तो महात्मा गुरुजन, गुरुकुल, अगर गुरुकुल में आप रहते हैं, गुरु के अनुशासन में रहते हैं तो आपका कुल, आपका वंश पवित्र हो जाता है। इसलिए गुरुकुल में पहले ऐसा परंपरा था कि गुरुकुल में रहकर मनुष्य पढ़ते थे, उनका आचार विचार संस्कार सब कुछ बढ़िया हो जाता है। बिना आहार से विचार पवित्र नहीं होगा। जित संगो, अच्छे गुरुजनों के पास रहने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और वैराग्य मिल जाता है। जित संगो जितासनो जितात्मना जित सुमसो जितेंद्रिय, अपने मन को जीतना चाहिए। मन को जीतने के लिए गुरु मंत्र है, गुरु दीक्षा है। निरंतर गुरु मंत्र का यदि जाप करेंगे तो मन आपका एकाग्र हो जाएगा। जितासनो, आसन प्राणायाम से आप शरीर के हर एक अंग को व्यवस्थित कर सकेंगे। जितासनो, जित श्वासो, प्राणायाम से अपने श्वास को, अपने प्राण को अस्थिर रख सकेंगे। दीर्घ समय तक श्वास को आप रोक सकेंगे। श्वास से तन मन
सब पवित्र हो जाता है। मन उसका विकार रहित हो जाता है। मन में विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, द्वेष, छल, कपट, अहंकार, यही तो विकार है। गुरु के संपर्क में रहने से अनेक तरह का विकार जो है, मल जो है, गंदगी जो है, वह दूर हो जाता है, क्योंकि अनुशासन में रहता है शिष्य, गुरु के आदेश का पालन करता है। जब तक गुरु के आदेश का पालन हम नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण कभी नहीं होगा। इसलिए गुरु शरणम हरि असुनु, इतना नहीं कहकर मैं अपनी वाणी को बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम सभी लोगों के समक्ष है श्री संत मत मंदिर से पधारे हुए श्री भोला जी गुरु महाराज के श्री चरणों में अपना एक भजन निवेदन करने जा रहे हैं। हम लोग भजन का आनंद लें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदना गुरु पद कंज कृपा सिंधु रूप हरे, महामोह तुमको जासु वचन रवि कर निकरे, मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवाए सर्वाधार, मंगल में मंगल करना बिनो बारंबार, ज्ञान धैर्य ज्ञान करो सद्गुरु शंकर रो, नमो नमो बहुवारे सकल सुपूजन लो, मूल ज्ञान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाठ, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत्यान, गुरु साहब करी जानिए रहिए सत्य समाय, मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। करिले हो गुरु के भजन हमार मनुमा, करिले हो गुरु के भजन हमार मनुमा, कुल पर माता के गोत्र में भक्ति कबूल रे मनुमा, माता के गोत्र में भक्ति कबूल रे मनुमा, बाहर मनवा हमार मनवा, बाहर भाई रे मनवा हमार मनवा, जब माता के गोत्र में भक्ति कबूल रे मनवा, बाहर भाई रे मनवा हमार मनवा, कुल परिवार तारा संगोन साथ देखो, कुल परिवार तारा संगोन साथ देखो, सब कोई है तो तू मनवा हमार मनवा, सब कोई है तो तू मनवा
हमारे मनवा सब राजाए तो पकड़ी जय तोराले तो चल तूने को बनवा हमारे मनवा चल तूने को बनवा हमारे मनवा कर ले हो गुरु के भजनवा हमारे मनवा रामदास तो हरासे विनती करो रे मनवा रामदास तो हरासे विनती करो रे मनवा सतगुरु जपुनि सदिनवा हमारे मनवा सतगुरु जपुनि सदिनवा हमारे मनवा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की। संत मंत मंदिर से पधारे हुए सत्संगी भाई श्री भूपेंद्र जी गुरु महाराज के श्री चरणों में एक भजन को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग भजन का आनंद लें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बोवारहि सकल सुपूजन भोप। प्रशांत जीवन दर्शनम के इस मंच से समझ में प्रशांत जीवन दर्शनम और परमाराध्य संत सतगुरु के समन्वय मंच से पूज्यपाद के आदेशानुसार मैं एक भजन गा रहा हूँ। आप सभी श्रोतागणों एवं पूज्यपाद से आग्रह है, मुझ में जो गलती होगी वह क्षमा करने का कृपा प्रयास करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य के पदावली से एक चैती। अधर डगर को सतगुरु भेद बतावे अधर डगर को सतगुरु भेद बतावे अधर डगर को अधर डगर को
डगर को अधर डगर को सतगुरु भेद बतावे अधर डगर को कजल केंद्र सुई अग्रदर हुई कजल केंद्र सुई अग्रदर हुई दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे अधर डगर को दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे अधर डगर को प्रकाश मंडल तजी शब्द समाए प्रकाश मंडल तजी शब्द समाए अचल अमर घर पावे अधर डगर को अचल अमर घर पावे अधर डगर को सतगुरु भेद बतावे अधर डगर को 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 सतगुरु भेद बतावे अधर डगर को मेहि दास आस सतगुरु की मेहि दास आस सतगुरु की हर दम शीस नवावे अधर डगर को हर दम शीस नवावे अधर डगर को सतगुरु भेद बतावे अधर डगर को। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रशांत जीवन दर्शनम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष है सत्संग मंदिर से ही आए हुए श्री चमरू मंडल जी अपने एक भजन को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। हम लोग भजन का आनंद लें। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनि करो
धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोती कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कैसे तरवैना हो सतगुरु, कैसे तरवैना हो, कैसे तरवैना हो सतगुरु, कैसे तरवैना। हम तो महामूर गमार हो सतगुरु, कैसे तरवैना। हम तो महामूर गमार हो सतगुरु, कैसे तरवैना। गहरी नदिया गम की धारा, सूझत नहीं किनार हो सतगुरु, सूझत नहीं किनार। झांझर नैया डगमग डोले, झांझर नैया डगमग डोले। टूटल है पतवार हो सतगुरु, कैसे तरवैना। हम तो महामूर गमार हो सतगुरु, कैसे तरवैना। कैसे तरवैना हो सतगुरु, कैसे तरवैना। हम तो महामूर गमार हो सतगुरु, कैसे तरवैना। काम क्रोध मद लोभ मोह के, जुल्मी बहत बयार हो सतगुरु, जुल्मी बहत बयार। पंच विषय जल, पंच विषय जल उमरत धारा, पंच विषय जल उमरत धारा। ताबिच नाव हमार हो सतगुरु, कैसे तरवैना। हम तो महामूर गमार हो सतगुरु, कैसे तरवैना। हार जगत से आया शरण में, सुन लो मेरी पुकार हो सतगुरु, सुन लो मेरी पुकार। ज्ञान विवेक, ज्ञान विवेक बुद्धि बल देकर, ज्ञान विवेक बुद्धि बल देकर। मेरा करो उद्धार हो सतगुरु, कैसे तरवैना। हम तो महामूर गमार हो सतगुरु, कैसे तरवैना। हम तो महामूर गमार हो सतगुरु, कैसे तरवैना। कैसे तरवैना हो सतगुरु, कैसे तरवैना। हम तो महामूर गमार हो सतगुरु, कैसे तरवैना। न गुरु भक्ति न साधु की सेवा, पूजा ध्यान आचार हो सतगुरु, पूजा ध्यान आचार। सुतदारा के मोह में फंस कर, सुतदारा के मोह में फंस कर। जन्म गमाया सार हो सतगुरु, कैसे तरवैना। हम तो महामूर गमार हो सतगुरु, कैसे तरवैना। कैसे तरवैना हो सतगुरु, कैसे तरवैना।
हम तो महामूढ़ गमार हो सतगुरु कैसे तरवैना। मातु पिता बंधु सुत दारा सब मतलब के यार हो सतगुरु सब मतलब के यार। रघुनंदन की विनती सुनिए, रघुनंदन की विनती सुनिए, तुम बिनु नहीं उबार हो सतगुरु कैसे तरवैना। हम तो महामूढ़ गमार हो सतगुरु कैसे तरवैना। हम तो महामूढ़ गमार हो सतगुरु कैसे तरवैना। श्री सद्गुरु महाराज जी की की जय। हम सभी लोगों के समक्ष शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम से पधारे हुए ब्रह्मचारी श्री रामानंद जी अपने प्रवचन को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। ब्रह्मचारी श्री रामानंद जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम गुरु ब्रह्म के भगवान प्रशांत गुरु बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि ज्ञान मार्ग पत्तन के सानिध्य में उपस्थित सभी दिव्य आत्मीय जन प्रवचन शुभ कार्य में दृढ़ता आवश्यक है और दुष्ट कार्य में दृढ़ता आवश्यक है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, विचारते हैं, करते हैं, संकल्प लेते हैं, उसका स्वतः आकाश में उड़ता रहता है। दूसरा कोई व्यक्ति जो कुछ सोचता है, विचारता है, करता है, संकल्प लेता है, उसका भी स्वतः आकाश में उड़ता रहता है। यदि आपका संकल्प शुभ है, कर्म शुभ है, तो वह संकल्प दूसरे को भी शुभ करने के लिए प्रेरित करता है। और यदि आपका संकल्प बुरा है तो दूसरे व्यक्ति को भी बुरा करने के लिए वह संकल्प प्रेरित करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि यदि हम अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचारते हैं, तो हम अपने साथ साथ दूसरे को भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। और यदि हम बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा विचारते हैं, बुरा संकल्प लेते हैं, तो अपने साथ साथ दूसरे को भी बुरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। कोई बच्चा बचपन से ही अच्छे व्यक्ति के साथ में रहे, अच्छा शब्द सुने, अच्छा शब्द बोले, सात्विक भोजन खाए, अच्छा विचार रखे, तो वह बच्चा बड़ा होने पर निस्संदेह है कि अच्छा बनेगा। वही बच्चा बचपन से ही बुरा शब्द सुने, बुरा शब्द बोले, बुरा चीज को देखे, बुरे व्यक्ति के साथ में रहे, बचपन से ही बीड़ी पी, गांजा पी, खैनी खाए, तो वह बच्चा बड़ा होने पर निस्संदेह है कि बुरा व्यक्ति बन जाएगा। संगति का हमारे जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जैसा के साथ में रहते हैं, हम वैसा ही हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर में कांटा बढ़ता है तो वह दूसरे कांटा का सहारा लेता है और उस कांटा को निकाल करके दोनों कांटा को फेंक देता है, क्योंकि दोनों को कांटा ही है। ठीक उसी प्रकार
हम अशुभ कर्म पर विजय शुभ कर्मों के द्वारा करते हैं, फिर हमें शुभ कर्म पर भी विजय प्राप्त करना पड़ता है। क्यों? जैसे लोहे के जंजीर जंजीर हैं, वैसे सोने के जंजीर जंजीर ही हैं। किसी पंछी को आप लोहा के पिंजरा में बंद कर दें तो उसके लिए वह बंधन होगा, और उसी पंछी को यदि आप सोना के पिंजरा में बंद कर दें तो वह भी उसके लिए बंधन ही होगा। ठीक उसी प्रकार शुभ और अशुभ दोनों का बंधन ही है। शुभ कर्मों का फल शुभ होता है और अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है। अशुभ कर्म ही उसे अशुभ दोनों की प्राप्ति करा देती है। उसे लंगड़ा लुल्ला अंधा आदि जोनियों की प्राप्ति करा देती है, और शुभ कर्मों से देवता बना देता है। अमीर घर में वो जन्म लेता है, पर आवागमन करते तो दोनों को लगा हुआ है। जन्म के मरण दुसह दुख हो। कोई गरीब के यहाँ बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने में उसे और उसके उनके माता को पीड़ा होता है, कष्ट होता है। तो बच्चा जब बड़ा होता है, कोई रोग पकड़ता है तो कष्ट होता है, बुढ़ापा में कष्ट होता है, शरीर त्यागने समय कष्ट होता है। यही बात कोई अमीर को भी है। अमीर के यहाँ बच्चा जब जन्म लेता है तो उनके माता को कष्ट होता है, बच्चा को पीड़ा होता है, कोई रोग पकड़ता है तो दुख होता है, बुढ़ापा में दुख होता है, शरीर त्यागने समय दुख होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे गरीब को दुख है वैसे अमीर को भी तो दुख ही है। इस दुख से छूटने के लिए साधक को अपने स्वरूप का बोध करना पड़ता है। कोई व्यक्ति कठिन साधना करके अपने स्वरूप का बोध कर लेता है, आत्मनिष्ठा को प्राप्त कर लेता है, तो उसे न शुभ कर्म मानता है न अशुभ कर्म मानता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के पार ले गए। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह जगत अविनाशी, यहाँ मोह का कारण नहीं, कभी समुक्तम प्रभु की नहीं। तो जो कोई व्यक्ति कठिन साधना करके अपने स्वरूप का बोध कर ले, उन्हें न शुभ कर्म बांधेगा न अशुभ कर्म बांधेगा। वो तो निराधार में ही आनंद प्रसन्न असंतुष्ट है, अपने स्वरूप में ही आनंद प्रसन्न संतुष्ट है। शरीर संबंधी सभी कर्म करते हुए भी अकर्ता है, अभोक्ता है। बच्चों में सभी संस्कार सुसुप्ता अवस्था में रहता है, कोई ही अवस्था में रहता है, इसलिए उसमें अच्छाई का संस्कार डाला जाता है। अच्छाई के संस्कार विकसित होने पर बुराई के संस्कार दब जाते हैं। जैसे बड़े वृक्ष के नीचे छोटा पौधा विकास नहीं कर पाता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपको बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष थोड़ी देर के लिए इस प्रशांत योगाश्रम भंगा मंच के व्यवस्थापक एवं हमारे गुरु भाई श्री वीरेंद्र दास जी अपने विचारों को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। हरि ओम आनंदम सत्यम शिवम सुंदरम
नमो नारायण नारायणं प्रशांत जीवन दर्शनम् आनंद करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं नित्यबोधरूपम् योगेन्द्र भवरोगवर्यम् श्रीमद्गुरु नित्यमहं नमामि वन्दे गुरुपद कन्ये कृपासी गुणरूप हरि धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाम महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बताओ। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में अमितवार प्रणाम। मंच पर मंचासीन पूज्यवर के कमलों में सादर दंडवत उपस्थित विद्वत प्रवर संत प्रेमी सत्संग प्रेमी सदात्माओं भक्तिमती माताओं तथा बहनों सबों के पर कमलों में सादर नमन। दो दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग का यह अंतिम सत्र चल रहा है और हम सभी परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के सानिध्य में उपस्थित हैं। बहुत देर पहले से आप लोग
महाराज के दरबार में उपस्थित होकर श्रवण कर रहे हैं। हम तो पीछे से आए, पीछे से आने का कई कारण, गृह कार्य, नाना जंजाल। जिस तरह से जो मकड़ा जाल बुनता है, उस जाल को समेटने के लिए वही मकड़ा जानता है, और दूसरा मकड़ा जो है उस जाल को नहीं समेट सकता, दूसरा मकड़ा उस जाल में फंसा रहता है। ठीक उसी प्रकार यह संसार का प्रपंच, यह संसार का विषय बाजार, जो माया रूपी मकड़ी के द्वारा निर्मित, और उस जाल में हम सभी किसी न किसी रूप से फंसे हुए हैं। हम और आप चाहते हैं उस जाल को तोड़ दो, लेकिन वह जाल टूटने के बजाय और मजबूत होता चला जाता है। हम और आप उस जाल को तोड़ नहीं पाते हैं, और उस जाल से जब हमारा और आपका समझौता नहीं होता है, हम और आप उस जाल को समझ नहीं पाते हैं, फिर वह जाल हमें अपने आगोश में ले लेता है, और हमारे और आपके जीवन के आगे जब हमारा और आपका कदम सतपथ पर चलने के लिए अग्रसित होता है, वह जाल उस पैर को जो है पीछे खींच लेता है। तो इन जालों से बचने के लिए यह संत महापुरुषों का समागम सत्संग है। इस सत्संग में संत महापुरुष क्या करते हैं, 2-4-5 लाइन में बताकर हम अपने विचार को विराम देंगे, क्योंकि आप लोग पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी को श्रवण करने के लिए पधारे हुए हैं, और आपके ख्याल में महाराज श्री इधर से उधर घूम रहे हैं। तो संत महापुरुष इस सत्संग के माध्यम से क्या करते हैं, जैसे सज्जनों, जब हमारे और आपके गांव में, घर में, समाज के बीच में कोई फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, चाहे वह कार्यक्रम विवाह कार्यक्रम हो, सत्संग का कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में जब हम लोगों को निमंत्रण मिलता है, तो उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हम लोग तैयार होते हैं, और तैयार होते हैं, तैयारी करने के लिए क्या करते हैं, उस फंक्शन में जाने के लिए, उस कार्यक्रम में जाने के लिए घर में सबसे जब सुंदर वस्त्र होता है, उसी वस्त्र को हम भी धारण करते हैं, और अपने बाल बच्चे को भी सुंदर वस्त्र धारण करवाते हैं। अगर घर में नहीं होता है और अपना कार्यक्रम है, तो उस कपड़े को बाजार से खरीद कर ले आते हैं, और बच्चे को भी धारण करवाते हैं, अपने भी धारण करते हैं, क्योंकि हमें और आपको फंक्शन में जाना है, और फंक्शन में जाएंगे तो सबों की दृष्टि हमारे और आपके ऊपर पड़े, इसके लिए हम और आप तैयार होते हैं। बस ठीक इसी तरह से
संत महापुरुष, संत सदगुरु हमें और आपको इस सत्संग के माध्यम से तैयार करते हैं, क्योंकि हम लोगों को जाना कहाँ है? परब्रह्म परमात्मा के पास। परब्रह्म परमात्मा हमें पसंद कर ले, परब्रह्म परमात्मा हमें लाइक कर ले, परब्रह्म परमात्मा हमें पहचान ले। इसीलिए संत महापुरुष क्या करते हैं? ज्ञान ध्यान योग युक्त ईश्वर भक्ति रूपी वस्त्र से आभूषित करते हैं, और इस वस्त्र को जब हम और आप धारण कर लेते हैं सज्जनों, पूर्ण रूपे मन वचन और कर्म से, हर तरह से, हर स्तर से संत महापुरुषों के द्वारा व्यवस्थित इस वस्त्र को जब हम और आप धारण करते हैं सज्जनों, जिस तरह से कीचड़ में जब हल्का पानी हो, कीचड़ हो, उसमें मछली पड़ा हो, तो वह मछली इधर से उधर भाग न जाए, तो मछली पकड़ने वाला क्या करता है? उस कीचड़ को जो है और मथ देता है, और मथने के बाद क्या होता है? उस कीचड़ में जो है मछली को रास्ता दिखलाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार से जनो संत महापुरुष ज्ञान ध्यान योग युक्त ईश्वर भक्ति के द्वारा इस तरह से इस जीव को साफ सुथरा कर देते हैं और मत देते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी दुर्विकार का नेत्र जो है अंधा हो जाता है, और उसे जीव दिखाई नहीं देता है, और जीव स्वतंत्र दशा में चल कर करके जो है अपने पिता से मिलकर अपना जीवन और जन्म को जो है सफल कर लेता है। एकमात्र संत का जो है यही कर्म है। इसीलिए संत के विषय में कहा गया कि संत निकट सरिता गिरिधरणी पर हित हेतु समझ कर करनी। संत महापुरुषों का यही कर्म है, इसी कर्म को निज कर्म कहा जाता है, और संत महापुरुष किसी भी काल में किसी भी परिस्थिति में इस कर्म को नहीं छोड़ते। हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस महाराज का एक बार शरीर जो है पूरा अस्वस्थ पड़ गया था, अपने से चलने लायक नहीं रह गया था, सत्संग का समय हो गया था। भक्तों ने कहा कि हुजूर आप यहीं पर आराम कीजिए और हम लोग चलते हैं मंच पर सत्संग कर लेंगे। तो हुजूर ने कहा इस खाट पर, इस चौकी पर सोते सोते मरना अच्छा है कि सत्संग करते करते मरना अच्छा है? तुम ही लोग बताओ। अब गुरुदेव संत सदगुरु किसी से प्रश्न पूछे, उस प्रश्न का जवाब देना क्या किसी के साधारण लोगों की बस की बात है? खाट पर सोए सोए मर जाना और सत्संग करते हुए मरना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सब भक्त चुप रह गए। सत्संग का समय हुआ और समय से उठ करके गुरु महाराज को जो है सत्संग में ले जाया गया, और सत्संग का पान किए भक्तों ने दर्शन किया। ऐसे सज्जनों संत के विषय में नहीं कहा गया कि संत विगत सरिता गिरिधरणी पर हित हेतु सब है। ये संत महापुरुष लोग जो है हम जीवों को जो है इसी तरह का वस्त्र पहनाने का प्रयास करते हैं, ताकि इस जीव का जो पिता परब्रह्म परमात्मा ईश्वर है, इस जीव को जो है पहचान ले। और जब तक ज्ञान ध्यान योग युक्त ईश्वर भक्ति हम और आप धारण नहीं करेंगे, तब तक जो है परमात्मा इस जीव को पहचानने वालों में से नहीं है। संत महापुरुष यही एक कर्म करते हैं। कहने सुनने के लिए बहुत सारी बातें हैं, तो जीवन के मुखारबिन से आप लोग श्रवण कीजिए, बहुत लाभ होगा। अपनी वाणी को विराम बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।